गतिरोध को लेकर विपक्ष पर पीएम मोदी का प्रहार का सेल्फ गोल कर देश के विकास को रोक रहे हैं। ये इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। जासूसी कांड को लेकर जारी है जोरदार राजनीति। राहुल गांधी का आरोप, हर युवा के फोन के अंदर मोदी ने डाला पेगासस का आइडिया। मोदी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है। सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है। दिल्ली में जासूसी कांड को लेकर युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी शामिल हुए। विपक्ष के कोहराम पर बीजेपी का हमला, रविशंकर प्रसाद बोले जासूसी कांड का नहीं है कोई सबूत। ने भी कहा था कि ये नंबर हमारे पास आए हैं, लेकिन स्पेसिफिक नंबर का सही में सर्वेलेंस हुआ है, इसका एक प्राइमा फेशी एविडेंस आया है कि आज तक किसी सूत्र के द्वारा। जासूसी कांड को लेकर संसद में जारी है विपक्ष का कोहराम, दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा। जासूसी कांड पर विपक्ष ने फिर से हमला किया, दिग्विजय सिंह बोले सरकार नहीं चाहती संसद में चर्चा। जासूसी कांड के विरुद्ध 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, कहा मामला गंभीर है लेकिन मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से दाखिल सवाल, फोन हैक हुआ तो आपने क्यों नहीं की शिकायत, 2 साल बाद आप क्यों आए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार को भेजने के लिए निर्देश दिया, अगले मंगलवार को फिर से करेगा सुनवाई। भूमि पूजन की वर्षगांठ पर रामलला के दरबार पहुंचे सीएम योगी, धार्मिक अनुष्ठान किया। वर्षगांठ पर रामलला ने धारण किए पीले वस्त्र, सिल्क हैंडलूम कपड़े से बनाया गया विशेष परिधान। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, मंदिर निर्माण को लेकर समीक्षा की। एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। यूपी के चुनावी समर में समाजवादी पार्टी का बड़ा दाव, योगी सरकार के खिलाफ सभी जिलों में साइकिल मार्च निकाला। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की अगुवाई, पार्टी दफ्तर से निकाला साइकिल मार्च। कन्नौज की साइकिल रैली में डिंपल यादव ने लिया हिस्सा, प्रदेश की योगी सरकार पर साधा निशाना। यूपी चुनाव से पहले आज तक पर सबसे बड़ी पंचायत, मुख्यमंत्री योगी समेत शामिल होंगे सरकार के हाई प्रोफाइल बड़े बड़े मंत्री। गरीब कल्याण योजना का लाभ लेने वाले लोगों से पीएम ने किया संवाद, कह रहा परिवार नहीं परिश्रम करने वालों को प्राथमिकता। पीएम मोदी ने की यूपी में अन्न महोत्सव की शुरुआत, 5 लाभार्थियों से बातचीत की। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खात्मे के आज 2 साल पूरे हुए, अनंतनाग में बीजेपी नेताओं ने लहराया तिरंगा। धारा 370 हटाए जाने की दूसरी बरसी पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी गदगद, जम्मू में युवा मोर्चा ने निकाला मार्च। जम्मू में पीडीपी का विरोध प्रदर्शन, काले झंडों के साथ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। 370 की विदाई की दूसरी बरसी पर गुपकार संगठन की बैठक, फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई माथापच्ची। श्रीनगर में सड़कों पर उतरी महबूबा मुफ्ती, 370 की विदाई पर दूसरी वर्षगांठ पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली से जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे बीजेपी नेता, 370 की विदाई पर लोगों को किया जागरूक। लेह में लोगों ने मनाया जश्न, 370 की विदाई की दूसरी बरसी पर जबरदस्त उत्साह। मोगा में पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध, किसानों ने किया प्रदर्शन। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बरसी पुलिस की लाठी, फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर हंगामा। कृषि कानून को लेकर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, अकाली दल और बीएसपी के सांसद एक साथ। रोहतक में अजय चौटाला का विरोध, किसानों ने तोड़े पुलिस के बैरिकेड्स, कृषि कानून पर हंगामा। राजस्थान के पाली में किसानों का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। दिल्ली में हत्या बलात्कार को लेकर जारी है राजनीति, सड़कों पर उतरे लेफ्ट कार्यकर्ता। रायपुर में बिजली की कीमतों को लेकर हंगामा, भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन।
साइंस के अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए डीयू में शुरू होगी कक्षाएं 16 अगस्त से। कुश्ती के 57 किलो वर्ग में रवि दहिया ने जीता सिल्वर। रूस के जावुर ने 3 पॉइंट से हराया। रवि की जीत से खुशी में डूबा देश। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मना जश्न। रवि दहिया की जीत के बाद पीएम मोदी ने किया फोन, बोले देश को मिलेगी आपसे प्रेरणा। रवि दहिया की जीत से गदगद घरवाले, पिता बोले अगली बार आएगा गोल्ड। जी सिल्वर मेडल भी आने से जी पूरा गांव पूरा देश सब कुछ है जी। पहला ओलंपिक था जी और ये मेहनत के हिसाब था जी। सभी गोल्ड के पहले जी सब लोगों ने मेडल तो रवि का पक्का होगा और गोल्ड की भी सबकी उम्मीद थी और हमारी भी उम्मीद थी जी। 86 किलो कैटेगरी का ब्रॉन्ज मेडल मैच दीपक हार गए। सैन मैरिनो ने के खिलाड़ी नाजिम ने हराया। ओलंपिक में भारत ने रचा इतिहास। पुरुष हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। जर्मनी को 5-4 से हराया। हॉकी टीम को पीएम मोदी ने किया फोन। कैप्टन मनप्रीत से बोले आपने गजब किया, आप सभी को बधाई। हॉकी टीम की जीत पर जालंधर में जश्न मना। कैप्टन मनप्रीत के घर पर मां ने देखा मैच। कोलकाता में लहराए गए तिरंगे और उड़े गुलाल। लोगों ने हॉकी टीम की जीत का मनाया जश्न। दिल्ली के विकासपुरी में हॉकी टीम की जीत पर लोगों ने बाटी मिठाइयां तिरंगा लहराकर जश्न मनाया। ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में बारिश के कारण रुका दूसरे दिन का खेल। दूसरे सेशन में भारत ने 4 विकेट गंवाकर बनाए 125 रन। 0 पर आउट हुए कोहली। पहली पारी में इंग्लैंड ने बनाए थे 183 रन। क्रीज पर डटे हैं राहुल और पंत। अब भी 58 रन पीछे है भारतीय टीम। यूपी के सहारनपुर में शिवरात्रि की जोरदार तैयारियां। शिव भक्तों के लिए हरिद्वार से गंगा जल के टैंकर आए गए। लबालब हुई चंबल नदी। लगातार बारिश के बाद खतरे के निशान से करीब 5 मीटर ऊपर। विदिशा में बीना नदी का पुल पार करते समय तेज बहाव में बह गया एक युवक। वीडियो बनाते रह गए लोग। रामनगर में अचानक से बढ़ गया कोसी नदी का पानी। तेज बहाव के बीच फंसा ट्रैक्टर। संगम तट पर लेटे हनुमान जी तक पहुंची गंगा। विधि विधान से पूजा पाठ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जारी है राहत और बचाव का काम। लगातार ऑपरेशन चला रही है वायुसेना। शिवपुरी में सड़क पर बाढ़ के पानी में आया मगरमच्छ। लोगों ने पकड़कर निकाला जुलूस। मध्य प्रदेश के भिंड में उफान पर चंबल और काली सिंध नदी। पानी में डूब गए हैं 2 दर्जन से ज्यादा गांव। मध्य प्रदेश में अब तक बाढ़ से 2 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री शिवराज बोले 70 सालों की यह सबसे बड़ी बर्बादी है। भारी बारिश में सवाई माधोपुर में पानी ही पानी। जलमग्न हुई सड़कें। राजस्थान के बूंदी में बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा 3 दिन तक पानी में रहना पड़ा। नीतीश कुमार ने बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद का हवाई सर्वेक्षण। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ का कोहराम। 8 दिन बाद प्रभावितों को मिला खाना पानी। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद भूस्खलन का दौर। जगह जगह टूटकर गिर रहे हैं पहाड़। ऋषिकेश में भारी बारिश। उफान पर नदी नाले। लोगों की बढ़ गई मुश्किलें। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बोलेरो वाहन में किया धमाका। 1 की मौत, 11 घायल। अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में छात्रों में मारपीट। कोच पर गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। लोगों ने हाईवे पर लगाया जैम। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे युवक को मारी टक्कर। वीडियो वायरल। सीकर में दुर्गा माता मंदिर से दान पात्र की चोरी सीसीटीवी में कैद। सीबीआई ने शुरू की धनबाद में जज की मौत की जांच। 20 सदस्यों वाली टीम ने संभाला मोर्चा। गोवाना में एक बार फिर से दिखा तेज रफ्तार का कहर। टक्कर लगने से 2 बाइक सवारों की मौत। खूंटी में गला काटकर एक महिला की हत्या। नशे की हालत में पति ने मार डाला। अमृतसर में चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई। प्रिंटर चोरी करते वक्त लोगों ने पकड़ लिया। बिहार के जहानाबाद में पुलिस कस्टडी में आत्महत्या को लेकर लोगों ने हंगामा किया। राजस्थान के बूंदी में 3 दिन पहले नाले में बह गए 3 लोग। आज तीनों के शव बरामद हुए। सिवान में दिन दहाड़े बाइक सवारों ने गोलीबारी की। 2 लोगों की मौत। मुंगेर में नाबालिग बच्ची से बलात्कार के बाद बेरहमी से हत्या। पानीपत में मुंह से बिजली का अवतार। काटना ठेकेदार को बड़ा महंगा। बिजली के झटके ने ले ली जान।
दिल्ली से सिटी ग्रेटर नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता, अवैध कॉल सेंटर पर छापा, 32 गिरफ्तार। लगातार चौथे दिन तेजी के साथ हुआ बाजार, 123 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 35 अंकों की बढ़त के साथ बंद। सरकार ने विश्व बैंक के साथ $25 करोड़ का कर्ज समझौता किया, देश में मौजूदा ढांचे को सुरक्षित करने में होगा इसका इस्तेमाल। कोरोना काल में 10% बढ़ गया एसबीआई का होम लोन पोर्टफोलियो, जून 2020 के 5 लाख करोड़ डॉलर से बढ़ गया। फ्लिपकार्ट पर लग सकता है 10,000 करोड़ का जुर्माना, ईडी ने फाउंडर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कुमार मंगलम बिरला ने छोड़ा वोडा आइडिया के चेयरमैन का पद। फेद ने राज्यों पर्यटक सचिवों के साथ की वर्चुअल बैठक। पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने बेचने वालों को झांसे में आने से बचने की आरबीआई की सलाह। पाकिस्तान में एक बार फिर से मंदिर को बनाया गया निशाना, सैकड़ों की तादाद में मंदिर में घुस गई भीड़, की तोड़फोड़। बांग्लादेश में बारात लेकर जा रही नाव गिरने से 16 लोगों की मौत।